बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर। भारत ने एक बार फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। शहदा में लांस नाइक तैमूर, नाइक तनवीर और सिपाही रमजान शामिल हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए, मुतअद्दिद भारतीय बंकर्स को तबाह कर दिया गया है। DGISPR ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग की। अहम खबर आपको दे रहे हैं। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी, जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग गोलाबारी, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शोहदा में लांस नाइक तैमूर, नाइक तनवीर और सिपाही रमजान शामिल हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी मारे गए, मुतादिद जख्मी हो गए, मुतादिद भारतीय बंकर्स को तबाह कर दिया गया। DGISPR ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग की। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने एक बार फिर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए हैं। शोहदा में लांस नाइक तैमूर, नाइक तनवीर और सिपाही रमजान शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म की शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत की है और वज़ीर आज़म ने शहीद होने वाले पाक फौज के जवानों के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की है। भारत का यौम आज़ादी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह। दुनिया भर में भारत के खिलाफ मुजाहिदे और एहतजाज किया जा रहा है। लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में कश्मीर के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ा मुजाहरा हो रहा है। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर जमा हो चुके हैं और कश्मीर के हक और भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी परचमों के साथ साथ कश्मीर के परचम भी मुजाहिरीन ने उठा रखे हैं। हमें बताया गया है कि मजीद मुजाहिरीन इस एहतजाज में शिरकत के लिए अब भी लंदन पहुंच रहे हैं। पुलिस अलर्ट है और इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से भारत की गासिबाना कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की जा रही है। भारतीय हाई कमीशन के सामने इस वक्त लंदन में अहम और बहुत बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तानियों की, सिखों की और मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस एहतजाज में शरीक है। नारे लगा रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद के नारे इस मौके पर लगाए जा रहे हैं। और इस मुजाहरे में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से आमद का सिलसिला भी जारी है। लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और वादी में काबिज फौज के मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान में आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तो रैलियाँ निकाली जा रही हैं, मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। नीलम, इसका सबसे अहम और दिलचस्प पहलू ये है कि ये किसी एक तंजीम की जानिब से या पार्टी की जानिब से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। पाकिस्तानी मीडिया के जरिए जब ये आगही बरतानिया में रहने वाले अवाम को पहुंची कि 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और भारत में जो कश्मीर पर मजालिम किए जा रहे हैं उसकी जब तवज्जो दिलाई गई तो ये लोग खुद अपने घरों से पहुंचे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। कश्मीर कम्युनिटी तो है ही, पाकिस्तान कम्युनिटी तो है ही, इसके साथ साथ सिख बिरादरी भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा है और मुजाहरे का हिस्सा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सईद नियाजी इस वक्त हमारे साथ आगे, हमसे जानेंगे सईद क्या ताज़ा तरीन यहाँ से सूरत हाल बताएंगे आप?
कोशिश करेंगे हम कि हमारा राब्ता हो। वहाँ एक बहुत बड़ा क्राउड है, जो चार्ज क्राउड है, जो पाकिस्तानी परचम, कश्मीर के परचम हाथों में उठाए हुए है, नारे लगा रहा है और भारत की जुल्म बर्बरियत की भरपूर मजम्मत इस वक्त की जा रही है। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर मैनचेस्टर और दीगर शहरों से भी और दीगर इलाकों से भी लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि ये कश्मीर के हक़ में लंदन में किया जाने वाला अपनी नौइयत का एक बहुत बड़ा मुजाहिरा है और इसे अब तक कश्मीर के हक़ में लंदन में होने वाले अगर सबसे बड़ा मुजाहिरा कहा जाए तो ये हरगिज़ बेजा ना होगा। आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में परचम हैं, उनके ज़बानों पर नारे हैं, उनके चेहरों पर जज्बात हैं। भारत की जानिब से जो जुल्म बर्बरियत का बाजार कश्मीर में गर्म किया गया है, 12वां रोज़ मुसलसल कर्फ्यू का, इंटरनेट मुअत्तल है, ज़राए मवासलात बंद हैं और लोगों से उनका हक़ छीन लिया गया है। इस जुल्म के खिलाफ इस वक्त लंदन में ये मुजाहिरा किया जा रहा है। नुमाइंदा जी न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा। भारतीय कमीशन के बाहर एहतजाज में पाकिस्तानी नजात बरतानवी लॉर्ड नज़ीर अहमद भी पहुँचे हैं और जो मुजाहरे हो रहे हैं बरतानिया भर से, ख़वातीन मर्द बड़ी तादाद में यहाँ पर शरीक हो रहे हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन, बैरिस्टर शहजाद अकबर भी इस मुजाहरे में मौजूद हैं और मुजाहिरीन का यही कहना है कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात की मजम्मत करते हैं। मुजाहिरीन की चूँकि तादाद बहुत बड़ी है, इस वजह से ट्रैफिक की रवानी भी कुछ मुतासिर है यहाँ पर। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं लंदन से। मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में, मुख्तलिफ गोशों में पाकिस्तानी मौजूद हैं जो एहतजाज करें। नीलम, इस एहतजाज में हम अपने नाज़रीन को बताएं कि तुर्की के झंडे भी, बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के झंडे भी मौजूद हैं। मुल्क भर में मुजाहिरे जारी हैं। हम इस वक्त आपको लाहौर लिए चलेंगे जहाँ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक रैली से खिताब कर रहे हैं। कल इस पर गौर फरमाएंगे, इसलिए गौर फरमाएंगे कि हालात गैर मामूली हैं, इसलिए गौर फरमाने का मुतालबा और हंगामी इजलास का मुतालबा हमने किया है पाकिस्तान में, क्योंकि आज दुनिया देख रही है कि 11वां दिन है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और वादी में काबिज फ़ौज के मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान में आज भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं। इस वक्त आपको लाहौर से हम ये मनाजिर दिखा रहे हैं जहां पे एक बड़ी रैली निकाली जा रही है जिससे शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं। हैसियत को मिटाने के लिए, रियासत के वजूद को मिटाने के लिए मोदी सरकार ने जो चाल चली 5 अगस्त को, उसको पाकिस्तान की आवाम और कश्मीरी कौम ने मिन जुमला मुस्तरद किया है। मैं आज इस पिंडाल से पूछता हूं, क्या मोदी सरकार के इक़दामात आपको मंजूर है या ना मंजूर है? तो फिर सारी कौम को शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह यकजा होना होगा। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादतों से कि यह सियासत का वक्त नहीं है, बहुत मौके मिलेंगे सियासत के। ये कश्मीर कॉज का वक्त है और दुनिया और कश्मीरी जो आज एक कैद की सूरत में पूरी वादी, पूरा कश्मीर, पूरा जम्मू, लद्दाख एक ओपन एयर प्रिजन बन चुका है, उनकी निगाहें आज पाकिस्तान की तरफ लगी हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ लगी है। और अगर 50 साल बाद हमारा मुकदमा जो आपने शिमला मुआहदे के जरिए 2 तरफा कर दिया था, आज अगर वो बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंच गया है तो मैं तवक्को करता हूं इससे पहले कि खून खराबा हो, इससे पहले कि मोदी सरकार हिटलर का एक दूसरा नमूना पेश करे और जेनोसाइड की तरफ आगे बढ़े, सलामती काउंसिल को अपना किरदार अदा करना होगा। इस खित्ते का अमन, इस खित्ते का इस्तेहकाम दांव पर लगा दिया गया है।
पाकिस्तान की तवज्जो अफगानिस्तान के अमन और पीस प्रोसेस की तरफ लगी थी। और मैंने जब अमेरिका के एम्बेसडर ज़ल्मे खलीलजाद आए थे, अभी ये 5 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूं, मैंने उनके गोशगुजार किया था कि पाकिस्तान, वजीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम आज अफगानिस्तान का अमन देखना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कोई साजिश हो रही है। हमें लगता है हमारी तवज्जो हटाने के लिए, मगरबी सरहद से हमें मशरकी सरहद की तरफ मुंतकिल करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। और मैं इसको रजिस्टर करवाना चाहता हूं, और मैंने रजिस्टर करवाया। सारे सफारतकार इस बात के गवाह हैं, रजिस्टर करवाया। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज न सिर्फ पाकिस्तान में, इस वक्त लंदन में एक तारीखी इज्तिमा है, यौम स्याह मनाया जा रहा है। इस वक्त यूरोप का हर दारुल खिलाफा, वह कश्मीरी, वह पाकिस्तानी और वह वो तबका जो जमहूरी कदरों में बिलीव करता है, जो इंसानी हकूक का अलम बुलंद करता है, वो यकजा होकर इंसाफ और हक की बात कर रहे हैं। मैं और पूरी दुनिया और ये खित्ते की निगाह कल सलामती काउंसिल के इजलास पर है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम सफारती महाज पर, सियासी महाज पर, कानूनी महाज पर मुकाबला करेंगे और कश्मीरियों का आखिरी दम तक साथ देंगे। क्या पाकिस्तानियों कश्मीरियों का साथ देने के लिए तैयार हो? घबराओगे तो नहीं? हक की खातिर परचम बुलंद करोगे इंशाअल्लाह। तो फिर सुन लो, सलामती काउंसिल को आज का ये पिंडाल पैगाम दे रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस वक्त लाहौर में रैली निकाली जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, मुख्तलिफ गोशों, मुख्तलिफ कोनों में ये कश्मीर से यकजहती और भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। भारत क्या जो जुल्म बर्बरियत है कश्मीरियों पर, उससे दुनिया भर को आगाह किया जा रहा है। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लंदन में भारत मुखालिफ मुजाहिरे के दौरान जियो न्यूज़ से बातचीत की है। क्या कहना था उनका, दिखाते हैं आपको। जिस तरह से यकतरफा तरीके से उसने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और कश्मीर के ऊपर दोबारा से एक साम्राज्य कुव्वत नाफिज कर दी, ये चीज़ नहीं चल सकती। अब ये मसला एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। जुम्मे को UN सिक्योरिटी काउंसिल का स्पेशल इजलास बुलाया जा चुका है। इस मसले का अब हल निकलेगा और इंशाल्लाह निकलेगा, और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इस वक्त आपको लिए चलेंगे मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, जहां पर कश्मीर से यकजहती के लिए इस वक्त मुजाहिरा और रैली निकाली जा रही है। ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इससे खिताब कर रहे हैं। कश्मीरियों को ये एहसास न होने दें कि पाकिस्तान ने उनको पेश किया। ये हमारी जिंदगी है। हम कहते हैं, बार बार कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पार्टीशन के आजादी के मुकम्मल एजेंडे का हिस्सा है। तब तक कश्मीर आजाद नहीं होता, तब तक पार्टीशन का एजेंडा जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये नारे लगाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसको संजीदगी के साथ गौर करें कि सिर्फ सफीर बना वापस भिजवाने से काम नहीं चलेगा। भारत से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें, हर किस्म की तजारत जो है खत्म करें, और इक़वाम मुत्तहिदा का मुझे किसी ने बताया कि अगले हफ्ते सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है। कल अगर इजलास में हमें ये बताना चाहिए, ये वाशगाफ अल्फाज में बताना चाहिए।
इस वक्त आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद के मनाज़र, जहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज यौम यकजहती भी मना रही है और भारत के आज़ादी के दिन को यौम सियाह के तौर पर पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मुजालिम के खिलाफ ब्रसल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और दूसरा मुजाहरा यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ और जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। आज यहाँ ब्रसल्स में सारा दिन मुजाहरों का और एहतजाजों का सिलसिला जारी रहा। सबसे पहला मुजाहरा सुबह 9 बजे शुरू हुआ हिंदुस्तान के सिफारत खाने के सामने। जब हिंदुस्तान के शहरी वहाँ जाकर जश्न आज़ादी मना रहे थे तो इजहार किया कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाने का और वहाँ पर ख़ासी नारेबाजी हुई और बड़ी तादाद में जो हिंदुस्तानी शहरी जश्न आज़ादी के लिए आए हुए थे उनसे ख़ासी शदीद तलकलामी की सूरत हाल भी आई, जिसके नतीजे में पुलिस ने इंटरफेयर किया और दोनों मुजाहिरीन को सेपरेट किया। और उसके बाद जो है वो दूसरा मुजाहरा यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने किया गया, जिसमें पश्तून तंजीमों ने खालिस्तान की तंजीमों ने हिस्सा लिया और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की और मुक़र्रिरीन ने मुतालबा किया कि 370 और 35A को जो है वो उसकी तनसीख को मनसूख किया जाए और इसी के साथ जो है वो कश्मीर को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए, आज़ाद किया जाए। और आलमी इदारों से यहाँ मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वो इंटरफेयर करें और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों की रोशनी में कश्मीर के मसले को हल किया जाए। मुजाहिरीन ने बड़े पैमाने पर प्ले कार्ड और बैनर उठाए हुए थे जिसमें हिंदुस्तान की फ़ौज के गासिबाना कब्ज़े को तनकीद का निशाना बनाया गया था और इंसाफ, आज़ादी और मसावात का मुतालबा इन प्ले कार्ड पे लिखा हुआ था। खालिद हमीद फारूकी, जियो न्यूज़, ब्रसल्स। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे और मुजालिम के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे मिशाल मलिक खिताब करें। जो सामने आ जाते हैं और हमें बचा लेते हैं, हमारा जज्बा, नारे तकबीर, ये है वो ताकत जिससे हमें खड़ा है। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान की आर्मी बचाती है लोसी पे। हमारे पास क्या है? हमें डिफेंस लाइन पाकिस्तान की, हमारा खून बहता है, आप पानी की बोतलें पीते हैं, ये नेस्ले की बोतलें, ये मिनरल वाटर, क्या नलकों में जो पानी आता है, जब तक कश्मीर का आखिरी बच्चा जिंदा रहेगा हमारे खून की कुर्बानी से पानी आप पीते हैं, आप कैसे हमें भूल जाएंगे? आप भूल नहीं सकते। ये खून का रिश्ता नहीं है, ये रूह का रिश्ता है, ये रूह की ताकत है और ये अल्लाह वो ताकत देता है। हमें कोई वोट नहीं चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई लालच नहीं है, हमें आवाज चाहिए। हर बच्चे बच्चे की, हर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बुजुर्ग अगर चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमन हो तो कश्मीरियों की आवाज बनो। अगर अपने ईमान को देखते हो, अगर ईमान की ताकत देखते हो तो इस वक्त जो मौजूदा इस वक्त करबला के अंदर हम भूखे प्यासे 12 दिन हो गए हैं, भूख और प्यास से दूध नहीं मिल रहा बच्चों को, मर रहे बच्चे। 2010 में हुआ, 2012 में मैंने खुद देखा और फिर बुरहान वाली की शहादत के वक्त भी 3-4 महीने आर्मी कर्फ्यू रहा, दवाइयाँ नहीं होती अस्पतालों में, अटैक होते हैं एम्बुलेंसेस पे। उधर चल, हेलो भाई, उधर चल। हिंदुस्तान की जो आर्मी है और अब दूसरी उनका मुल्क आ गया है हमारे ऊपर कब्जा करने के लिए, तो अब कौन बचाएगा? अल्लाह की ताकत बचाएगी। आप सबको मोर्चा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों को आजादी मिलेगी और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा वादा करे अपनी बहन से, अपनी बेटी से, वादा करो, हाथ उठाओ, वादा करो, किसका साथ दोगे? पाकिस्तान से प्यार है तो कश्मीरियों से ज्यादा प्यार करो। ये
मिसाल मलिक लाहौर में खिताब कर रही थी। रैली से आप देख सकते हैं पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं कश्मीर के परचमों के साथ। इस वक्त यही मनाजिर मुल्क भर में दिखाई दे रहे हैं और बैरूनी दुनिया से भी यही मनाजिर में मौसूल हो रहे हैं। ट्रफेलगर स्क्वायर लंदन आपके लिए चलेंगे। इंडियन हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, दीगर बरादर इस्लामी मुल्कों के शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, सिख भाइयों की एक बहुत बड़ी तादाद जमा है जो इंडियन हाई कमीशन के सामने इस वक्त मुजाहिरा कर रही है कश्मीर के हक में भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़ायद लोग हैं अपनी नौइयत का। ये बहुत बड़ा मुजाहिरा करार दिया जा रहा है, कश्मीर के हक में सबसे बड़ा मुजाहिरा करार दिया जा रहा है। इसे हालिया दिनों में आप देख सकते हैं कि मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिस पर मोदी इज अनदर हिटलर और इस तरह के नारे लिखे हुए हैं। 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की का झंडा भी हमें इन झंडों में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का झंडा है, कश्मीर का झंडा है और सियाह फ्लैग कार्ड्स हैं जो कि बता रहे हैं कि मोदी इस वक्त जुल्म कर रहा है और उसने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। और पाकिस्तान में मुजाहिरा रैलियाँ तो निकाली जा रही हैं, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर से एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। लंदन में एक बड़ा मुजाहरा किया जा रहा है। लंदन में कश्मीरियों समेत सिख बरादरी है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, इसके साथ साथ बांग्लादेश के लोग हैं, तुर्की के लोग हैं। इनकी बड़ी तादाद इस मुजाहरे में शरीक है और एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन लंदन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर जमा हो चुके हैं। और इस मुजाहरे में कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी का बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से भी आमद का सिलसिला जारी है। इसमें कश्मीर के हक़ में और भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं और मुजाहिरीन का यही कहना है कि भारत की जानिब से जो गैर कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं उनकी मजम्मत करते हैं। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन, बैरिस्टर शहजाद अकबर भी इस मुजाहरे में शरीक हैं और लोगों की आमद का सिलसिला अभी इस मुजाहरे में जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और वादी में काबिज़ फ़ौज के मुजालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ इस मुनासबत से निकाली जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह। मुर्तज़ा, इस वक्त लंदन में क्या सूरत हाल है? लगता है कि मिनी पाकिस्तान बना हुआ है इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के सामने। तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटीज़, कश्मीरी कम्युनिटीज़, दीगर इस्लामी बरादर मुल्कों के लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, भारत के जुल्म के खिलाफ। जी वजह इस वक्त पूरा लंदन और खासतौर पर इंडियन हाई कमीशन के सामने हर तरफ जो कश्मीर के रंगों में यहाँ पर रंग गया है पूरा लंदन। और पूरा लंदन इस हवाले से यहाँ पर इस वक्त कश्मीर के साथ खड़ा है कि जो लंदन में जो हर तरफ इस वक्त ट्रैफिक जाम है, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी तक वो कोचेज में बाहर से आ रहे हैं। अभी तक ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो पुलिस का एस्टिमेट है उनका ये कहना है कि 15,000 से ज्यादा यहाँ पर लोग जमा हो चुके हैं, जबकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कह रहे हैं कि 25,000 तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरफ यहाँ कश्मीर के हमायत में नारे लग रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत हो रही है। यहाँ पर हर तरफ आप देख सकते हैं कि जहाँ लोगों का जो इंसानों का एक समुंदर यहाँ पर उमड़ आया है। जो इस वक्त जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। जो इतनी बड़ी तादाद में आवाम का जो समुंदर है, बरतानिया की तारीख में कश्मीर की हमायत में आज तक इतना बड़ा मुजाहरा नहीं हुआ। जो यहाँ पर लंदन हाई कोर्ट है उससे लेकर ट्रफालगर स्क्वायर तक हर तरफ यहाँ पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। और जो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में, ये तो जरूर ख्याल किया जा रहा था कि ये मुजाहरा बड़ा होगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में हजारों के हिसाब से लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के नाम पर जमा हुए। और जो नरेंद्र मोदी ने जो इक़दाम किए हैं, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उसके खिलाफ शदीद जो नफरत और गुस्सा है उसका बहुत बड़े पैमाने पर पूरे बरतानिया में उसका इज़हार किया जा रहा है। और उसका जो पूरे जो रिवल्शन फील की जा रही है, जो गुस्सा है
उसका मुजाहरा आज इंडियन हाई कमीशन के सामने भरपूर तरीके से नजर आ रहा है। जी मुर्तजा, हमने देखा है तुर्की के झंडे भी हमें दिखाई दे रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आपने बताया कि लंदन हाई कोर्ट से ट्रफेलगर स्क्वायर तक एक बहुत बड़ी कतार है, जम्मे गफीर है अवाम का, और अपनी नौयत का ये सबसे बड़ा लंदन में एहतजाज है जो कश्मीर के हक में, भारत की मुखालिफत में, भारत में इंसानी हकूक की जो संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उसके खिलाफ किया जा रहा है। जी वजीर, आज तक जो मतलब मुख्तलिफ जो एस्टिमेट है, यानी जो जितने भी लोग जिन्होंने कभी यहाँ पे अगर कवरेज किया प्रोटेस्ट की, पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, वो इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि कश्मीर के हवाले से आज तक 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा मुजाहरा कभी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा जो एक अनप्रेसिडेंटेड जो आज काम हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कश्मीरी आज आए हैं, पाकिस्तानी हैं, और यहाँ पर जो दीगर ममालिक हैं जो उनके लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ क्रिश्चियन तंजीमों के लोग मौजूद हैं जो शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि किस तरह जो इंडियन हुकूमत है उसने कश्मीरी मुसलमानों का जीना दोबार कर रखा है। पिछले तकरीबन 10 दिन से कंप्लीट उनको लॉकडाउन में रखा हुआ है, उनको कोई खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही, वहाँ पर लोगों का कत्ले आम हो रहा है। और ख़ास तौर पर जो जिस तरह से कश्मीर की आईनी हैसियत को बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री एक्ट के लिए जिस तरह ख़त्म किया गया, और जिस तरह से इंटरनेशनल जो कवानीन है, यूनाइटेड नेशन की जिस तरह से बेइज्जती की गई, और जो कश्मीर के मुस्तकबिल और कश्मीरियों के आइडेंटिटी और उसके मुस्तकबिल के हवाले से जो इंतहाई खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है, उससे शायद इंडियन हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंडेमिनेशन होगी इंडिया की, और जो आम लोग हैं वो इंडिया इस तरह रिएक्ट करेंगे। ये जो हो रहा है, इसको जिस तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए, ये आज तक शायद मैं ये कहूँगा कि किसी भी ऐसी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि लोग किस तरह खुद अपनी मर्जी से चलकर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद ये है कि कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करें। अच्छा मुर्तज़ा, हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस वक्त ये मुजाहिरा बराह रास्त बाज चैनल्स पर या बाज वेबसाइट्स पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर इसे बहुत तवज्जो दी जा रही है। लंदन जैसे यूरोप का दिल कहा जाता है, वहाँ होने वाला ये मुजाहिरा आप समझते हैं कि कितनी बड़ी जग हसाई है भारत की? इस वक्त जो बरतानी जो मीडिया है वो फुल फ्लैज इस इवेंट को कवर कर रहा है। यहाँ पर जो मीडिया है उसको पिछले काफी दिनों से कश्मीर के हवाले से कवरेज कर रहा था, लेकिन आज जो मीडिया की जो एक्सपेक्टेशन थी वजह वो ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और ये समा पैदा होगा। जो ये इस बात को यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि जो कश्मीर का जो मसला है आज बरतानिया की हद तक जिस तरह इंटरनेशनलाइज हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर जो नेशनल कॉन्शियसनेस में जिस तरह से ये उभर कर सामने आया है, शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी वजह यही है कि जो लोग यहाँ पर इतनी किसी जो चूंकि अब कश्मीर की और जो पैलेस्टाइन है उसकी एक बहुत एक पैरेलल सिचुएशन पैदा हो गई है। जो काम इसराइल ने किया था फलस्तीनियों के साथ, अब नरेंद्र मोदी ने वही काम कश्मीरियों के साथ किया है। यहाँ पर मीडिया ने उसको हिटलर और नाजी कहा है, और जो पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल क्लास है और पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस तरह की वो टर्मिनोलॉजी यूज की। ये यहाँ की वो टर्मिनोलॉजी जो जहाँ के मीडिया और जहाँ की पॉलिटिकल क्लास है उसने इसके साथ रेजोनेट किया है। और एक बहुत बड़ा लोगों को पता चला है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह बगैर किसी कोई दूसरी बार सोचे उसने इतना बड़ा इकदाम कर लिया। 8 मिलियन से ज्यादा कश्मीरियों को उसने इंसानों के बराबर नहीं समझा और उनकी एक पूरी आइडेंटिटी, उनकी हिस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की है। और यही वजह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ BBC है, CNN है, ITV है, अल जज़ीरा, पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो यहाँ पर जमा है और वो हैरान है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कहाँ से आए हैं। वजह इसकी वजह यही है कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने कश्मीर के जो वहाँ पे खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान हैं और जिस तरह से उनको इंडिया ने उनको घटवाइज करके जिस तरह से उनकी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की है,
ये सारा एहतजाज कश्मीरी अवाम के नाम है और इंडिया के खिलाफ। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा मुर्तजा अली शाह, कहीं जाइएगा नहीं, हम वापस आपकी जानिब आएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि भारत की तवज्जो दिलाएं। जो कुछ इस वक्त लंदन में हो रहा है ये लाहौर के मनाजिर नहीं है, ये कराची के मनाजिर नहीं है, ये आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद या इस्लामाबाद पिंडी के मनाजिर नहीं है, ये मनाजिर हैं लंदन के, जहां पर भारतीय हाई कमीशन के सामने इस वक्त 15,000, ये ऑफिशियल फिगर्स हैं जो मेट पुलिस की जानिब से दिए जा रहे हैं, 15,000 के करीब लोग जमा हैं और भारत की जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। इंडिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे से नकाब उतर चुका है, जो आरएसएस की नाजी नजरियात हैं वो बेनकाब हो चुके हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं जो सदियों से जो दहाइयों से करता चला आ रहा है इंडिया कश्मीर में, उसे बिल आखिर दुनिया ने मजम्मत की नजर से देखा है। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं लंदन हाई कोर्ट से लेकर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ट्रफेलगर स्क्वायर तक लोगों के सर ही सर हैं, हाथों में इंडिया स्टॉप किलिंग कश्मीरीज और इसके साथ साथ स्टॉप किलिंग इन कश्मीर, ये नारे इस दर्ज हैं प्ले कार्ड्स पर। अभी आपको लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद, जहां पर कश्मीरी से इजहार यकजहती के लिए एक मुजाहरा किया जा रहा है, जिससे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल खिताब कर रहे हैं। ये कश्मीर वो जन्नत है जो हर पाकिस्तानी के दिल में दिमाग में ये मनासिर आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के, जहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली निकाली जा रही है कश्मीरियों के हक़ में। ये कश्मीरी हैं जो अपने भाइयों से मिलने को बेताब हैं, अपनी ज़मीन पर सजदा करना चाहते हैं। LOC की एक नाम की एक लकीर ने इन्हें अपने घर जाने से रोका हुआ है। ये आज इस अज़्म के साथ अपने वहाँ मौजूद भाइयों से इज़हार यकजहती कर रहे हैं और भारत के ख़िलाफ़ यौम सियाह मना रहे हैं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि भारत खुद को खित्ते का चौधरी समझता है, सारे ममालिक को अपनी धौंस से चलाना चाहता है। साउथ एशिया या सार्क रीजन जो कहलाता है, इसके 8 हम ममालिक हैं और वो अपनी आबादी के ज़ोर पे अपने आप को इलाकाई हेजमान बनाना चाहता है, वो अपने आप को इलाकाई पुलिसमैन बनाना चाहता है। वो ये समझता है कि हम अपना जो इम्पैक्ट है बतौर एक इमर्जिंग पावर, उसके ऊपर हमारे सारे लोग जो हैं रीजन में वो मातहत हों। वो क्यों जाते हैं इंडिपेंडेंटली, लंदन से बात करते हैं, पेरिस से बात करते हैं, बीजिंग से बात करते हैं, मॉस्को से बात करते हैं, वाशिंगटन बात करते हैं। वो चाहता है बुनियादी तौर पर कि वो हर जो मुल्क इस रीजन का है वो बजरिया न्यू दिल्ली जाए। ये मेरी अपनी इस्तिलाह है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थियरी जो थी, आज वो साबित हो गई कि वो सच थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में कहा कि एक हिटलर जर्मनी में आया था तो करोड़ों लोग जान से चले गए थे, अब भारत का हिटलर कश्मीरियों की नस्ल कुशी पर तुला हुआ है। जर्मनी के अंदर नाज़ी पार्टी हिटलर की क़यादत में हुक्मरानी में आई, हुकूमत संभाली और एक राज जिसको फैसिस्ट राज कहा जाता है वो उन्होंने जर्मनी में कायम किया और उसके असरात सारी दुनिया में फैल गए, करोड़ों लोग हलाक हो गए। इसी तरीके से आज एक मशरिक से भी एक हिटलर उभरा है। वो हिटलर 21वीं सदी का मशरिक का हिटलर जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो भी चाहता है कि एक फासिस्ट फस्तायत पर मबनी राज कायम करे और नस्ल कुशी करे। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आइन और अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर खुदकुश हमला किया है, मकबूजा वादी को जेल बना दिया गया है। ये सूरत हाल तो फ़लस्तीन में भी नहीं। मोदी ने यक तरफा एक गैर जमहूरी तरीके से मकरू अमल किया और हिंदुस्तान के अपने आइन पे खुदकुश हमला किया, अपनी सुप्रीम कोर्ट की फैसलों की उसने तज़हीक की और अल्टीमेटली उस कश्मीर को, मकबूजा वादी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर दिया। दुनिया के अंदर फ़लस्तीन एक बहुत बड़ा मजलूम खिता रहा,
लेकिन वहाँ भी 11-11 दिन लोगों को भूखा प्यासा नहीं रखा गया। मोदी ने आज 12वां दिन हो गया उन मजलूम मुसलमानों को ना नमाज ईद अदा करने दी, ना कुर्बानी जैसे दीनी फ़र्ज से उनको सुरखरू होने दिया गया। जापान में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिसके हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें मौजूद है। इन ख्यालात का इजहार टोक्यो में पाकिस्तान के सफ़ीर इम्तियाज़ अहमद ने पाकिस्तान के 73वें यौम आज़ादी पर टोक्यो में पाकिस्तान के सिफारतखाने में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्टिकल 35A को ख़त्म करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। भारत गुज़श्ता एक दहाई में तकरीबन 1 लाख कश्मीरियों को शहीद, लाखों को जख्मी, हज़ारों को नाबीना और हज़ारों ख़वातीन की तौहीन कर चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा इसका नोटिस ले। पाकिस्तानी सफ़ीर इम्तियाज़ अहमद का ये भी कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक उनकी हिमायत जारी रखेगा। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान के खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। इस वक्त आपके लिए चलेंगे लाहौर, जहां यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक रैली निकाली जा रही है। यौम सियाह जो भारत के यौम आज़ादी का मनाया जा रहा है, उससे वज़ीर आला बलूचिस्तान उस्मान बुज़दार खिताब कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार हिंदुस्तान ने आर्टिकल 35A के तहत कश्मीर की स्टेटस को ख़त्म किया, जिसके खिलाफ पूरी आवाम, जम्मू कश्मीर की और पाकिस्तान की सब लोग सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी और सिफाती इमदाद हर सूरत जारी रखेगा और इंशाअल्लाह हर हफ्ते हम ये एहतजाजी तहरीक, सलामती इस तहरीक को जारी रखेंगे। आज के मौका के ऊपर मैं एक ऐलान करना चाहूँगा, पूरे पंजाब के अंदर हर जिले में एक सड़क कश्मीर के नाम से मंसूब की जाएगी। इसके अलावा हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक पार्क कश्मीर के नाम से मंसूब होगी। 36 सड़कें और 9 पार्क कश्मीर के नाम से इंशाअल्लाह होगी इस पंजाब के अंदर। तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर पंजाब है और पंजाब कश्मीर है। इंशाअल्लाह मेरी दिली दुआ है कि अगली यौम आज़ादी कश्मीरी हमारे साथ मनाए इंशाअल्लाह। इस मौका के ऊपर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ा। इंशाअल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा से भी मेरी गुजारिश है कि वो हिंदुस्तान की जो ज़्यादतियाँ हैं LOC के ऊपर हैं या कश्मीर के ऊपर, तो उनका नोटिस ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और आखिर में मैं क़ायद आज़म का काम दोहराना चाहूँगा, जिसमें क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। हम कश्मीरियों के साथ थे, हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ रहेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में रैली से खिताब कर रहे थे। नारा लगाया उन्होंने, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।